स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, जेंडर क्या है? ऑप्शन दिया गया है। ये एक आर्थिक अवधारणा है। सेकंड, एक जैविक निर्धारक है। थर्ड, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। चार, एक सामाजिक संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 नंबर का, ये एक सामाजिक संरचना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? फर्स्ट मीडिया, सेकंड परिवार, थर्ड विद्यालय, फोर्थ सरकार। ठीक है, यहाँ प्राथमिक समाजीकरण बोला गया है, इसका मतलब कोई भी बच्चा उसका सबसे फर्स्ट में समाजीकरण कहाँ होता है, वो सबसे फर्स्ट में कहाँ रहता है? कोई भी बच्चा सबसे फर्स्ट में वो परिवार में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। यह विचार किससे जुड़ा है? फर्स्ट, निरंतरता का सिद्धांत। सेकंड, एकीकरण का सिद्धांत। थर्ड, अंतःक्रिया का सिद्धांत। फोर्थ, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। विकास तो ये कौन से विचार से जुड़ा है? ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत मतलब होता है कि जो चलते रहता है, जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और ये इसका जो सही जवाब होगा वो एक जो ऑप्शन में दिया है वही होगा। ठीक है, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, वो कभी नहीं रुकने वाली है। अगर वृद्धि देखा जाए तो वृद्धि क्या होता है, एक स्टेज के बाद वो वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास है उसकी जो प्रक्रिया है वो कभी समाप्त नहीं होती है। हम लोग सिंपल भाषा में अगर कहें, जैसे गर्भ से कब्र तक, मतलब वॉम टू टॉम। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। फर्स्ट, एरिक्सन। सेकंड, स्किनर। थर्ड, प्याजे। फोर्थ, कोहलबर्ग। तो इसमें से किसने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किया है? इसका सही जवाब होगा प्याजे ने। ठीक है, जीन प्याजे ने। जब भी बौद्धिक की बात आती है, जब भी ज्ञान की बात आती है, तब प्याजे का ही नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, तो याद रखना है प्याजे। उसी तरह आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वह चरण जिसमें कोई बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है। पहला दिया है पूर्व संचालन चरण, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। सेकंड, मूर्त परिचालन अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक है। थर्ड, शैशवावस्था अवस्था, जन्म से 20 वर्ष। फोर्थ है औपचारिक परिचालन चरण, जो 11 वर्ष और ऊपर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सेकंड नंबर, मूर्त परिचालन अवस्था। मूर्त परिचालन अवस्था में क्या होता है कि इसमें बच्चे क्या करता है, शुरू करता है लॉजिकली, वो सोचना शुरू करता है। ठीक है, वो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सेकंड का होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? ठीक है, कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? नहीं है दिया हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, वह जो अमूर्त तरीके से सोचता है। एक वहाँ मूर्त देखे थे, यहाँ अमूर्त है। ठीक है, वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है, जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। तो ये जो भी है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अमूर्त तरीके से सोचता है, ये तो बुद्धिमान युवा का संकेत ही है। सेकंड भी क्या है, वह जो अपने आप को एक नए वातावरण में समायोजित कर सकता है, ये भी एक बुद्धिमान युवा ही कर सकता है। ठीक है, बच्चे ही कर सकते हैं। थर्ड जो दिया हुआ है
वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है। तो ये क्या होगा, ये एक बुद्धिमानी युवा बच्चे का संकेत नहीं है, यही सही जवाब होगा ऑप्शन 3। उस तरह आगे बढ़ेंगे 7 नंबर, डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना विकार, सेकंड व्यवहार विकार, थर्ड मानसिक विकार, फोर्थ जो है वो गणितीय विकार है। तो डिसलेक्सिया हम सभी लोग सुने हैं इसके बारे में। डिसलेक्सिया जो होता है वो किससे रिलेटेड है? पढ़ाई से संबंधित जो भी डिसऑर्डर्ड होते हैं वो डिसलेक्सिया उसको बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी ये है, तो हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी पढ़ाई के ये में जो डिसऑर्डर रहता है, जिसमें विकार होता है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। जैसे कि मान लिया वाज लिखा हुआ है, कोई बच्चा उसको 100 पढ़ता है, मतलब उसका उल्टा पढ़ता है, ठीक से पढ़ नहीं पाता है। तो ये सब जो डिसऑर्डर होता है वो डिसलेक्सिया में। नंबर 8 को देखेंगे, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट सामाजिक संतुलन, सेकंड समानता और समान अवसर, थर्ड सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, फोर्थ विश्व बंधुत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो समानता और समान अवसर होगा, ठीक है। 9th में देखेंगे, जब बच्चे अपने अनुभव के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचते हैं तो उसे कहा जाता है फर्स्ट मूर्त सोच, सेकंड विमर्श चिंतन, थर्ड अमूर्त चिंतन, फोर्थ रचनात्मक सोच, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमको कि जब बच्चे अपने अनुभव के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचते हैं। अनुभव के अनुसार मतलब क्या होता है, बच्चे उस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उसी के बारे में वो व्याख्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो मूर्त सोच उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि वो पहले उस चीज़ को अनुभव किया है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1 होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, सीखना से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, सेकंड व्यवहार में परिवर्तन से, थर्ड व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, फोर्थ अनुभूति में परिवर्तन। तो सीखना क्या होता है, अगर देखा जाए फर्स्ट वाला तो नहीं होगा मनोवृत्ति में परिवर्तन, सेकंड व्यवहार में परिवर्तन, हाँ ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, पर थर्ड ऑप्शन जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है। जो सीखना क्या होता है, वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो थर्ड होगा।